दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। इस समय हूँ सिंगवेरपुर धाम में। सिंगवेरपुर धाम आया इसलिए हूँ, सिंगवेरपुर धाम की महत्ता क्या है। सिंगवेरपुर धाम को सामान्य तौर पर लोग यह जानते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे तो सिंगवेरपुर से होकर ही गए थे। सिंगवेरपुर धाम पर ही उन्होंने माता गंगा को नाव पर सवार होकर या उस पार उतरे थे। तो लोग इसी रूप में सिंगवेरपुर धाम को जानते हैं। और जो राम जी का और केवट जी का जो संवाद हुआ था उसमें भी जिक्र है, तो इस रूप में जानते हैं। लेकिन जो असली पहचान सिंगवेरपुर धाम की है, जिनके नाम पर सिंगवेरपुर धाम का नाम पड़ा, वो ऋषि सिंगी जी हैं। ऋषि सिंगी जी का अयोध्या से बहुत गहरा नाता है। वह नाता क्या है यह भी आप जानिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो सिंगवेरपुर धाम को उसके मूल स्वरूप में नहीं जानते। जो इस धाम के आसपास के लोग हैं, नई पीढ़ी है, वह भी नहीं जानती है। तो इसलिए मैं यहाँ आया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें इस धाम से लोगों को परिचित कराऊं, खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, जो अपने न धर्म को जानती है, न अपने पूर्वजों को जानती है, न अपने ऋषि मुनियों को जानती है, न अपने महापुरुषों और देवताओं को भी ठीक से नहीं जानती। तो इसीलिए मैं आया हूँ। एक कथा है कि ऋषि सिंगी जी विभंडक ऋषि के सुपुत्र थे, और उस कथा के बारे में अलग से विस्तार से मैं अभी अपने साथी से बताऊंगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि सिंगी ऋषि जी का विवाह राजा दशरथ जी की सुपुत्री शांता से हुआ था। और शांता ही वह सामान्य तौर पर जो शांता के जन्म के समय अयोध्या में राजा दशरथ जी ने वो किया कि बड़ी मनौती के बाद जो एक पुत्री प्राप्त हुई, पुत्र की मनौती की और पुत्री प्राप्त हुई, तो वो खुशी उन पर चढ़ी नहीं। जो खुशी आनी चाहिए थी वह खुशी उनको नहीं आई। बाद में जब ऋषि सिंगी से शांता जी का विवाह हुआ और जब राजा दशरथ जी को यज्ञ कराना था पुत्रों की प्राप्ति के लिए, तो ऋषि सिंगी जी ने ही वह पुत्रेश यज्ञ कराया था। तो इस रूप में अयोध्या का जो सिंगवेरपुर से नाता है वह राम जी से शुरू नहीं होता, राम जी से पहले शुरू होता है। और इसी को लेकर मैं यहाँ आया था। ये पीछे ठीक आप देखें कि माता गंगा, पूरी सलीला गंगा जी यहाँ प्रवाहमान है। और अभी आप प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज में देखेंगे कि तमाम गंगा जी में कुछ कचरे बहते हुए दिख जाते हैं, हमारी आपकी गंदगी के कारण, हमारी आपकी सोच और व्यवहार के कारण। लेकिन यहाँ सिंगवेरपुर धाम में माता गंगा बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, कहीं कोई गंदगी नहीं, एकदम स्वच्छता के साथ बहती है। और गंगा जी के तट के ठीक किनारे ही ऋषि सिंगी जी का एक पुराना मंदिर है। मैं चाहूँगा, साथी से कहूँगा कि जरा मंदिर भी दिखाएं, गंगा जी के तट के बिल्कुल किनारे है। और दोस्तों हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, ऑथर एंड मीडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऋषि सिंगी जी पर, सिंगवेरपुर जी पर रिसर्च किया हुआ है। तो आपको यह बताएंगे कि यहाँ अयोध्या का नाता सिंगवेरपुर से कितना गहरा है, और यह गहरा कितना गहरा है यह आप अनिल मिश्र जी से भी सुनिए। अनिल जी यह बताएं कि सिंगवेरपुर और अयोध्या का जो नाता है वह कितना प्राचीन है और लोग उस बारे में कितना जानते हैं। जैसा कि त्रेता युग के बारे में मान्यता है कि वो 5000 साल पहले का त्रेता युग है। तो स्वाभाविक तौर पर त्रेता युग और इस युग तक की दूरी का नाता तो है ही है। और भगवान राम के प्रादुर्भाव के बाद या भगवान राम के प्रकट होने के बाद तो एक यहाँ पर इस नाता माना ही गया। लेकिन उनके पहले भी एक नाता है कि यदि कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि नहीं होते तो भगवान राम ही नहीं होते।
इस पुण्य भूमि का सबसे बड़ा महात्म्य यही है कि श्रृंगी ऋषि की तपस्थली, जन्मस्थली यहीं पर है और उसी के कारण भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ और उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंगी जी अयोध्या कैसे पहुंचे, ये वाला क्या घटनाक्रम है, थोड़ा जी, जी। वृत्तांत बताएं। ये एक छोटी सी कथा है कि शादी हो चुकी थी राजा रोम अपनी बेटी को शांता को राजा रोमपाद को, मित्र थे उनके राजा दशरथ के रोमपाद, उनको उन्होंने अपना पुत्री को प्रदान कर दिया था दान स्वरूप। और उसके बाद जब वहाँ पर जलवृष्टि नहीं हो रही थी राजा रोमपाद के राज्य में, तो बड़ी समस्या आई। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए किसी ने बताया कि श्रृंगी ऋषि जी हैं और वो यदि इस राज्य में प्रवेश भी कर जाएंगे तो जलवृष्टि हुई। और फिर उन्होंने अपनी गणिकाओं को, कुछ राज्य की सेविकाओं को भेजा और वो यहाँ से किसी तरीके से श्रृंगी ऋषि को ले गए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने उस राज्य में प्रवेश किया, वहाँ पर जलवृष्टि हुई। तब उस समय फिर उससे प्रसन्न होकर के अपनी बेटी शांता का विवाह राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से किया। लेकिन जब यह प्रसंग उन्होंने अपनी समस्या को बताया राजा दशरथ ने कि भाई हमको हमारा राज्य कैसे चलेगा, इतना बड़ा चक्रवर्ती हमारा राज्य है, चारों ओर फैला हुआ है, तो राजा रोमपाद ने उनको परामर्श दिया कि आप यदि श्रृंगी ऋषि से सुप्रेष्ठ यज्ञ कराते हैं तब जाकर के आपको यह लाभ मिल सकता है। फिर उसमें शांता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको प्रेरित करने के लिए, उनको मनाने के लिए कि आपको अयोध्या जाना चाहिए और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना चाहिए, तब जाकर के श्रृंगी ऋषि जी माने। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अयोध्या में जाकर के यज्ञ कराया, जिसके कारण 4 पुत्रों का राजा के जन्म हुआ। मतलब अगर राजा दशरथ जी की पुत्री शांता देवी जो रोमपाद के जरिए श्रृंगी ऋषि जिसे ब्याही गई, यदि न होती तो राजा दशरथ जी के जो 4 पुत्र हुए वह चारों पुत्र भी संभव है कि ना होते, या जैसे विधान रचा गया होगा वो हुआ, लेकिन जरिया उसका पुत्री बनी, शांता जी बनी। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रकारों की परिकल्पना में ये है कि जब राजा राजसी वस्त्र उन्होंने त्यागा, और ये जगदीश गुप्त जी ने लिखा भी अपनी, जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कि क्या था मेरा दोष मात्र मैं यह कन्या थी, यानी शांता का दुख उन्होंने लिखा एक तरीके से प्रोफेसर जगदीश गुप्त जी ने। और श्रृंगेरपुर की महत्ता को, श्रृंगी ऋषि की महत्ता को उजागर किया कि मैं भी तो चक्रवर्ती सम्राट की बेटी थी, लेकिन जब भगवान राम आए तो हमसे क्यों नहीं मिलने आए, ऐसी तमाम बातों को उन्होंने उजागर किया। मतलब एक मन की व्यथा को लिखा। मतलब जब भगवान राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे, वह श्रृंगेरपुर आए और केवट राज से उनकी मुलाकात हुई, तो उस समय यहाँ ना तो शांता देवी थी और न ही ऋषि श्रृंगी जी यहाँ थे, ऐसी मान्यता है। लेकिन फिर से दूसरी बात है जी कि भगवान को भगवान ने ये जो वरदान मिला था, जो वरदान के तहत इनको वन जाना था, उनको किन्हीं नगर राज्य के लोगों से नहीं मिलना था, उनको वन में ही रहना था। तो अपने बहन के रिश्ते में नहीं रह सकते थे। वो निषाद राज्य जो अपना इतना बड़ा राज्य था, किला दे रहे थे कि आप हमारे महल में ही रहो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे महल में भी नहीं रहना है, क्योंकि मुझे वन में रहना है। तो इस कारण से भी माना जाता है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि उनको अपने किसी रिलेटिव संबंधी से या किसी और लोगों से या राजमहल में नहीं रहना था। ठीक है। ये मंदिर किसका है? देखिए, हमारा विजयलाल पंडा श्रीमाली पंडा है और मैं श्रृंगी ऋषि शांता देवी का पुजारी हूँ। और श्रृंगी ऋषि और शांता मैया का जो है ये पुराना स्थान है, पौराणिक स्थान है। श्रृंगी ऋषि जी के साथ शांता देवी का जो नाम जुड़ा है वो क्या है, थोड़ा सा जरा बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामना यज्ञ करावा। यही बाबा श्रृंगी ऋषि बाबा गए थे अयोध्या में, यज्ञ कराए थे, तो 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उसके पश्चात राजा दशरथ ने इनको शांता के रूप में श्रृंगी ऋषि के साथ ही समाहित कर दिया गया। तो ये जो 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, 3 विग्रह लगे हुए हैं, ये तीनों विग्रह कौन कौन है, किसके किसके, ये जरा बताएं। ये श्रृंगी ऋषि बाबा हैं जी, और ये बीच में शांता मैया है और लास्ट में ये शीतला माता है। ये विग्रह किसका है? ये पुराना, ये हजारों, ये लोग प्राचीन,
ये प्राचीन काल की ये मूर्तियां हैं, ये कम से कम 400 या 500 वर्ष की पुरानी मूर्ति है और उससे ज्यादा होगा कि ये किसकी विग्रह है, किसका? सिंगी ऋषि और शांता मैया का। अच्छा, ये ऋषि सिंगी और शांता माता का ये विग्रह है जो आप बता रहे हैं करीब 400-500 वर्ष पुराना विग्रह है। जी। और होगा कि इसके बारे में किसी को जानकारी? अच्छा, तो ये मंदिर कब से है यहाँ पर? ये सर देखिए, इसका तो 50 साल हुआ इसका बने हुए, 45-50 साल शिवा उद्धार हुए हुआ। ये गंगा के बहाव से ये सर मंदिर गिर गया था। पुनः उसी स्थान पर ये सिंगी ऋषि शांता देवी को हम लोग एकजुट होकर के और ये सिंगी ऋषि शांता देवी का मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उसके पश्चात ये मंदिर बनकर के तैयार हुआ। इसके पश्चात इनका शांता देवी और सिंगी ऋषि बाबा का स्थापना हुआ। मंदिर कब से है ये, जब आप कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने पुनर्निर्माण कराया? जी। 50 साल 45 साल पहले आपके समाज ने पुनर्निर्माण कराया, तो मंदिर कब से, ये जरा बताएं थोड़ा कुछ अगर आपकी जानकारी में हो तो सर ये तो कम से कम हमारे 4 पुष्टों से चला आ रहा है, 5 पुष्ट हो गया। अब इसके आगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन 5 पुष्टों को मैं बात जानता हूँ कि हमारे बुजुर्ग लोग ने 5 पुष्टों से 6 पुष्टों से चला आ रहा है। ये जो 3 विग्रह लगे हैं, ये विग्रह फिर आप लोगों ने लगवाए? पुराना विग्रह ये है? जी, ये पुराना मंदिर, ये मूर्ति ये है। हाँ। और बाकी ये जो है ये नया स्थापित हुए हैं सिंगी ऋषि शांता देवी का। ये बताएं कि सिंगी जी महाराज ने जी अयोध्या में क्या यज्ञ कराया था? जी। और यहाँ पर उनको लेकर क्या मान्यता है? सर देखिए, ये विभांडक ऋषि के पुत्र हैं सिंगी ऋषि। राजा दशरथ पग यात्रा करके यहाँ आए हैं और ये सिंगी ऋषि बाबा को ले गए थे पुत्र कामना के यज्ञ के लिए सरकार। तो वहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति हुई यज्ञ के पश्चात। आज भी श्रृंगबेरपुर धाम में ये सिंगी ऋषि शांता देवी के तपोस्थली पे बहनें और माताएं आज निरंतर यहाँ पे जो है यहाँ आते हैं और लोग यहाँ मंगत मान के जाते हैं, एक धर्म धर के जाते हैं और यहाँ पुत्र की प्राप्ति यहाँ से होती है इस माताएं और बहनों को। कहाँ से? यहाँ सिंगी ऋषि और शांता देवी के दरबार से। अच्छा, यहाँ जो मान्यता है जी वो मान्यता ये है कि जिसके पुत्र ना हो रहा हो, जिसके बच्चे ना हो रहे हो। जी। तो बच्चों में क्या केवल पुत्र के लिए? पुत्र या पुत्री? नहीं, पुत्र या पुत्री, तो संतान नहीं है तो आप यहाँ से संतान की प्राप्ति होती है सरकार। अच्छा, आप मनौती मान के जाते हैं। हाँ। और पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। आप कुछ बता रहे थे कि क्या कितने दिनों में या यहाँ सर देखिए 11 पूर्णमासी का एक संकल्प होता है। 11 पूर्णमासी यहाँ आकर के 1 लोटा जल देवी जी को चढ़ाएं हर पूर्णिमा, और यहाँ से आकर के एक मनौती मान करके एक धर्म धर के जाते हैं और एक गांठ बांध देते हैं सर, और पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति यहीं से होता है। हम जी हमारा राम तीर्थ श्री माली निवासी सिंगबेरपुर धाम प्रयागराज। हम माँ शांता देवी मंदिर के पुजारी हैं और यहीं पर माँ की सेवा करते हैं। हाँ। और हम लोग इन्हीं माँ की संतान हैं और माँ की सेवा करते हैं। और माता जी माता की अपने को संतान मानते हैं? हाँ। अच्छा, माता जी की संतान है और हम लोग इनके सेवक और पुजारी भी हैं जी। और इनका जो है अयोध्या मायका है, और जब मायका है तो ये हमारी माँ है। इस नाते हम गर्व से कहते हैं कि हमारा अयोध्या ननिहाल है और राम जी हमारे परम प्रिय मामा जी भी हैं और इष्ट देव भी हैं। मतलब जो सिंगबेरपुर के लोग हैं, हाँ। ये इस बात को मानते हैं कि अयोध्या उनका ननिहाल है। जी। सिंगबेरपुर धाम रामायण मेला के महामंत्री उमेश चंद्र द्विवेदी जी भी हैं। तो उमेश जी से हम यह जानना चाहेंगे कि सिंगबेरपुर धाम और अयोध्या का नाता कितना पुराना है और वर्तमान में वह कितना चलन में है, कितने लोग दोनों नगरियों के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। देवी अत्र विराजते त्रिपथगा भागीरथी सर्वदा प्रत्यक्ष मनः प्रसाद जननी शांता च शांति प्रदा ब्रह्मर्षय नृसिंगलोत विमलम यस्मिस्तपो वर्तते तदवा शांति सुखम सदा वितृतां श्री श्रृंगबेरम पुरम। श्रृंगबेरपुर धाम की इस पावन धरा जहाँ माँ भगवती, यहाँ पर सर्वप्रथम आपको जान के प्रसन्नता होगी कि गंगा जी जहाँ से निकली है और जहाँ तक गई हैं यहाँ मुखवती गंगा हैं। भगवान श्री राम की जनकपुर में मुलाकात गंगा जी से हुई, लेकिन संवाद नहीं हुआ।
श्रृंगवेरपुर में जब भगवती सीता ने मनौती माना तो गंगा जी प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया। विभांडक ब्रह्मा के कश्यप, कश्यप के विभांडक और विभांडक से श्रृंगी ऋषि की जन्मभूमि है। यही विभांडक जी रहते थे, उनकी भी जन्मभूमि है। और यह उत्पत्ति ब्रह्मा जी से शुरू होती है। अब ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, आप देखें, ब्रह्मा से कश्यप और ब्रह्मा से वशिष्ठ। कश्यप जी कहाँ हैं? श्रृंगवेरपुर में, जिनसे विभांडक का जन्म होता है जी। और वशिष्ठ जी अयोध्या में बैठे हैं। तो सारी सृष्टि की रचना, अयोध्या और श्रृंगवेरपुर धाम की सृष्टि की रचना करता ब्रह्मा जी से संबद्ध है। इधर वशिष्ठ जी बैठे हैं, इधर कश्यप जी बैठे हैं। कश्यप से विभांडक, विभांडक से श्रृंगी ऋषि। जब पुत्रेष्टि यज्ञ की बात आई, महाराज दशरथ जी ने कहा कि राज्यपाट सब सुना है, कैसे यह संसार चलेगा, आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी। तो वशिष्ठ जी ने एक ही नाम सुझाया, श्रृंगी ऋषि का, जिनका जन्म श्रृंगवेरपुर में हुआ था। तो श्रृंगी ऋषि गए, वहां यज्ञ कराए और भगवान श्री राम का जन्म हो गया। वह भगवान श्री राम की जन्म, कर्म एवं विजय भूमि भी श्रृंगवेरपुर धाम में है। क्योंकि भगवान श्री राम के जन्म से पहले ब्रह्मा के कश्यप, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वो अयोध्या में बैठे हैं श्रृंगवेरपुर धाम में। तो संबंध तो पूर्व से है। अब उसका पालन कैसे हो रहा है? उसका पालन इस तरीके से हो रहा है, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो भगवान राम वनवास काल में यहाँ पर आए, रात्रि में विश्राम किए। द्वितीय दिवस में निषाद राज केवट के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए उनकी नौका से गंगा पार किए, यहीं पर जटाजूट बनाए और असली वनवास तो यहीं से प्रारंभ हुआ। प्रभु श्री राम यहाँ तक रथ से आए थे और यहीं से रथ का परित्याग किया, यहीं से पदयात्रा प्रारंभ की। यहीं पर भगवती सीता ने मनौती मारा गंगा जी से, गंगा जी का प्राकट्य हुआ, गंगा जी ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। और जब गंगा जी ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया, फिर उसको कौन काट सकता है? प्रभु ने विजय प्राप्त करके अयोध्या नहीं गए, यहीं पर पुनः उनका विमान उतरा। फिर निषाद राज जी इकट्ठा हुए, केवट जी, सब लोगों ने आतिथ्य स्वीकार किया और यहीं पर माँ भगवती गंगा का पूजन किया। और गंगा पूजन करने के बाद तब प्रभु अयोध्या गए। क्या भगवान श्री राम की जन्म, कर्म एवं विजय भूमि। पूर्व का श्रृंगवेरपुर धाम और अयोध्या, माने वशिष्ठ जी ब्रह्मा से और ब्रह्मा से कश्यप, ये पूर्व का हो गया। वर्तमान और पूर्व में भगवान श्री राम से श्रृंगवेरपुर जुड़ा रहा। निषाद राज जी को बिना लिए भगवान श्री राम गए नहीं। अयोध्या से राज्याभिषेक के बाद सबको वापस कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम का वाक्य है, सदा रहो पुर आवत जाता, माने आप मेरे भाई के समान हो। श्रृंगवेरपुर धाम के निषाद राज को भगवान श्री राम ने कहा और रामायण में इसका वर्णन है, और आप सदा हमेशा आते जाते रहिए। मैंने भगवान श्री राम ने कहा कि हमारा और श्रृंगवेरपुर धाम का जो रिश्ता है पूर्व से जो चल रहा है वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। या भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा, इसे गोस्वामी जी ने लिखा है। अब भगवान श्री राम के बाद वह रिश्ता कैसे संचालित हो रहा है? वर्ष 1971 में, उससे पहले भी ये रिश्ते रहे हैं। तो उस अनुपालन में उसको एक स्थायित्व देने के लिए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने 1971 में स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी ने, जो आज अयोध्या में श्री राम मंदिर न्याय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मणिराम छावनी, उन्होंने एक भरत यात्रा का स्वरूप दिया। आज उस भरत यात्रा में 400-500 लगभग संत महात्मा प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। अगहन का वह तीसरा दिन होता है और यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। द्वितीय दिवस में फिर अयोध्या प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज के बाद फिर ये चित्रकूट तक जाते हैं। क्यों? भरत जी भगवान श्री राम को मनाने चित्रकूट गए थे, तो भगवान श्री राम की यात्रा, भरत जी की यात्रा भी निकालने का काम या अयोध्या के लोगों ने किया है। अब आज भी जब वो भरत यात्रा आती है तो पूज्य यहाँ के संतगण, यहाँ का समाज निश्चित ही रूप से उमड़ पड़ता है और 1971 से उसी परंपरा में स्वागत करता आ रहा है। भरत यात्रा भी रात्रि में विश्राम करती है, दूसरे दिन जाती है। उसी तरीके से आतिथ्य स्वीकार और संबंध पूरी तरीके से बने। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ महंत स्वामी श्री कमलदास जी महाराज जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने महाराज भरत यात्रा का स्वागत हुआ। ये परंपरागत जो भगवान श्री राम का मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, तो फिर एक चीज बताएं कि
भगवान राम का श्रृंगेरपुर धाम आना, यहाँ से केवट राज की मदद से आगे का जाना, यह और इसके बाद के तमाम वर्णन तो विभिन्न पुस्तकों में तुलसी बाबा के मानस में भी उद्धृत है। लेकिन जो शांता माता और श्रृंगी ऋषि जी का प्रकरण है, जो उनका प्रसंग है, जो वो कथा है, वह तुलसी बाबा के मानस में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। क्या आप उसको किस रूप में वो करते हैं कि कैसे लोग जाने? ज्यादातर लोग तो राम जी को जिस रूप में लोगों जनमानस ने जाना, वो तुलसी बाबा के मानस से जाना। तो सामान्य तौर पर लोग माता सीता का आपको आपकी बात समझ गया। मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि चैनल बहुत सारे लोग चलाते होंगे, लेकिन यह विद्वतापूर्ण सवाल है और विद्वतापूर्ण वार्ता आपने प्रारंभ की है। जब गोस्वामी जी ने रामायण को लिखा है तो उसके पहले उन्होंने उसमें लिखा है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस, यानी भगवान श्री राम के जन्म से उठाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक वर्णन दिया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गोस्वामी जी ने यहाँ तक चर्चा की है। उसके पूर्व की चर्चा अन्य तमाम उसमें है। महाभारत वन पर्व जब आप देखेंगे तो महाभारत वन पर्व में बहुत अच्छा उल्लेख माँ भागवती शांता का और श्रृंगी ऋषि का है। यहाँ तक है कि गंगा जी का भी है। उसमें तो यह भी लिखा है कि कोई वाजपेयी ब्रह्मचारी यदि श्रृंगेरपुर की गंगा में स्नान करता है तो उसको एक वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब माँ भगवती शांता जब श्री अंग देश में कोई जलवृष्टि नहीं हो रही थी तो उन्हें बड़ा वहां के विद्वानों ने बताया, श्रृंगी ऋषि के मात्र चरण रख देने से वहां पर जलवृष्टि हो गई। वहीं पर भगवती शांता को उन्होंने समर्पित कर दिया। शांता तो भगवान श्री राम की बहन है, जिसकी अनेक अनेक कथा आती है कि भगवान श्रृंगी ऋषि को समर्पित करने की, ठीक है, लेकिन उसमें से एक कथा भी है कि अंगदेश के राजा रोमपाद जी के पास भी कोई कन्या नहीं थी। महाराज दशरथ ने शांता को दे दिया था उन्हें, तो उन्होंने जब अंगदेश में जलवृष्टि हुई तो शांता को समर्पित कर दिया। वह शांता, माँ भगवती शांता और श्रृंगी ऋषि का मंदिर यहाँ विद्यमान है। पुत्रेष्टि यज्ञ त्रेता में हुई थी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पूर्व का श्रृंगेरपुर, वर्तमान का श्रृंगेरपुर, पूर्व में श्रृंगेरपुर में पुत्रेष्टि यज्ञ गोस्वामी जी ने लिखा। आज अगर श्रृंगेरपुर में लाखों की भीड़ होती है तो क्यों होती है? इन्हें कोई बुलाने नहीं जाता, इनको कोई निमंत्रण नहीं देता, लेकिन लाखों की संख्या में महिलाएं पुरुष आते हैं और केवल गंगा स्नान करके शांता श्रृंगी ऋषि का दर्शन करते हैं। आज भी उनको पुत्र प्राप्ति होती है। श्रृंगेरपुर धाम की ये महत्ता है, श्रृंगी ऋषि की महत्ता है, उनकी कृपा भी आज भी बनी हुई है। इस स्थल पर जो माथा टेक देता है आज भी उसको पुत्र प्राप्ति होती है। यह शांता श्रृंगी ऋषि का उद्गम स्थल है श्रृंगेरपुर धाम, जो माँ भगवती गंगा जी के तट पर बसा। जी, अभी जब जनवरी में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में पुनः विराजे, नव मंदिर में जो नया मंदिर बना उसमें विराजे, तो उसमें श्रृंगेरपुर धाम की तरफ से भी दुनिया भर से अलग अलग स्थानों से तमाम बहुत कुछ वहाँ मंदिर में आया। उनके जिस दिन वहाँ पूजा अर्चना हुई, तो श्रृंगेरपुर धाम से भी आप लोगों ने कुछ किया था क्या? सबसे पहली प्रसन्नता किसको होती है? घर में जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके बहन के यहाँ प्रसन्नता होती है, इसलिए भी उसको दक्षिणा भी मिलता है, उसका सम्मान भी होता है। और आज हमारे मायके में ये हुआ है। तो यह शांता का घर है, यह राम के बहन का घर है। यहाँ एक सप्ताह का पूरा उत्सव चला था। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज से हम लोगों ने उसका शुभारंभ कराया था। यही गंगा तट पर पूरा 9 दिवसीय कार्यक्रम था। 9 दिनों तक हम लोगों ने रामोत्सव कार्यक्रम मनाया था, क्योंकि भगवान श्री राम के बहन का घर है। शांता के आंगन में सोहर हुई थी, यहीं पर सोहर 9 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चला कि भगवान श्री राम वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 22 जनवरी से पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसकी पूर्णाहुति 22 जनवरी को किया था। यहाँ पर कार्यक्रम पूरे 9 दिवसीय, संत महात्मा विद्वान, गंगा आरती, सोहर, पूरा उत्सव जैसे चला। और यह परम सौभाग्य का विषय रहा। यह केवट की भी नगरी है, निषाद राज की भी नगरी है और भगवान श्री राम का बहन का घर भी है। इसे कम से कम यह बात तो स्थापित होती है कि श्रृंगेरपुर
और अयोध्या का संबंध सिर्फ राजा रामचंद्र जी और केवट राज जी की मुलाकात के दौरान ही नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, इसके पूर्व में ही श्रृंगेरपुर का परिचय अयोध्या धाम से हो चुका था। नहीं, बिल्कुल इसको इसलिए भी माना जाएगा कि निषाद राज की जो मान्यता है, निषाद राज भगवान राम के गुरुकुल के मित्र हैं। ठीक है। तब आप समझिए कि निषाद राज का जो राज्य था और ये अवध का जो राज्य था उसकी सीमा मिली हुई थी, और छोटे छोटे राज्य उसके अधीन सारे राज्य थे, इसलिए वो निषाद राज जी उनको कहते हैं कि यह सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। ये दशरथ जी के अधीन ही सारे छोटे छोटे राज्य थे, और इसलिए भी इसको माना जाता है कि यदि आप निषाद राज की परिकल्पना करें तो निषाद राज और राम एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके पहले की भी इसको माना जाना चाहिए। ठीक है।